एक सुनसान सड़क, एक अकेला रिक्शा और इसमें बैठी वो पुरइसरार लड़की जिसके माथे का टीका कुछ और कह रहा था और ज़ुबान कुछ और। वो कौन सी हौलनाक हकीकत थी जिससे भागकर वो एक मासूम मुसलमान की पनाह में आई थी। जानिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी में, जहां एक फैसले ने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती हुई एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलें शुरू करते हैं कहानी। मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया रक्षा है और सवारी का इंतज़ार करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले इन्हें लारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज़्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली और इन्हें लारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि इसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। लड़की की उम्र 25-26 साल के करीब होगी। इसने साड़ी पहन रखी थी और इसकी चाल में खासी लड़खड़ाहट और सहमपन था। वो मेरे पास आकर रुक गई, बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, तो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ता भर मैं इसे शीशे में देखता रहा। इसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है। थोड़ी देर में हम लारी अड्डे के रास्ते से दूर निकल आए। मैंने रिक्शा रोके बिना ही इससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? रद्द अमल के तौर पर इसने कोई जवाब न दिया, बस अपने हाथों में पकड़ी गठड़ी को सीने से लगाकर बैठी रही। ये इसका वाहिद सामान था जो मैंने इसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली आगे ले चलें। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसीलिए जगह का पता नहीं है। शायद जगह देखकर इसे याद आ जाए। तो मैं रिक्शा लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि मेन रोड भी ख़त्म हो गया। मैंने इससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? इसने खंखार कर गला साफ किया और बोली, जी साहिब किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा ये सारे ही मुसलमान हैं, आप बताइए जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दें, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दें। इसके जवाब पर मैं भी उलझ गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का ही नहीं पता था तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग गई। इसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। वो किसी फूल की तरह तरोताज़ा थी और आंखों में हिरनी जैसे मासूम आंसू थे। मैंने कहा, देखिए मेरा ये मतलब नहीं था। आप जो भी जगह कहेंगी बगैर किराए के मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। बस मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे घर में बेशक नौकरानी बना कर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। इसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ और वो कोई गरीब है। आपको बताता चलूँ कि मैं एक पाँव से लंगड़ा था, तो मैंने मसनूई टांग लगवा ली थी और इसी के सहारे रिक्शा चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार न था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा
और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूँ, अगर नहीं तो अमानत के तौर पर रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राज़ी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर इसकी आंखों में चमक सी आई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहिब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे इसकी मासूमियत पर बेइख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी ज़िंदगी को कितना खुशगवार बना देगी। तो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया, इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ। इसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जैसे मैंने खामोशी से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि यह लड़की मासूम है। खैर, इनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अभी तक मैंने इसका नाम नहीं पूछा था। सिर्फ दोस्त से बात करने के बाद मैंने इससे नाम पूछा तो इसने अपना नाम पायल बताया। इसका नाम भी इसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रिक्शा मेन रोड से कचहरी की तरफ मुड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के चैम्बर में पहुंचा तो सबसे पहले इसने मुझसे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह तक मशरूत कर दिया। फिर इसे बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने ऑफिस ले गया, कुछ ज़रूरी इंतज़ामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों को भी मदऊ किया, साथ ही निकाह ख्वाह और निकाह के रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया। तारिक के ऑफिस में इनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से जी चाहा कि पायल के पास कोई चादर वगैरह होती तो वो सर ढांप कर बैठती, मगर इसने साड़ी पहन रखी थी और इसकी लंबी चुटिया कमर पर लहरा रही थी। खैर, मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला कि पायल ने अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक इसे नमाज और कलमे का नहीं पता। खैर, मुझे कोई ख़ास हैरत नहीं हुई, क्योंकि अपने हुलिये से वो गैर मुस्लिम ही लगती थी। तारिक साहिब ने इससे एक और सवाल किया कि वो कंवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर इसने चुप साध ली। तारिक साहब ने इससे इसकी शर्म हया से ताबीर किया और खाना पुर कर दिया और बाकी मामलात के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। इस लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नज़रों में बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई आम सी लड़की नहीं देगा, जब वो मेरे साथ पायल को देखेंगे तो लाजमी हैरान होंगे। मैंने सोच लिया है कि मैं अगले ही दिन रक्शे से छुट्टी करूंगा और इसे अपने गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में भी अल्लाह ने एक खूबसूरत औरत लिखी थी, जो शक्ल सूरत के एतबार से लाखों में एक थी। निकाह के बाद के जज्बात ही और होते हैं। मुझे पायल से बेपनाह मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने इसे बाज़ार से एक चादर लेकर दी और इसे रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने इसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वो थोड़ा पुरसुकून हो गई। अगरचे मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने इसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती थी। मैं फटाफट बाजार गया। जेब में मौजूद रकम का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने पायल के लिए कपड़े खरीदे और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दिया। चीज़ें लेकर घर आया तो वो वैसे ही गुमसुम बैठी थी। मैंने इसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। इसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहा कर निकली तो इसका रूप अनोखा था।
मैं तो इसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी कहीं ज़्यादा हसीन हो गई थी। इसकी शहद जैसी निखरती रंगत, गुलाबी होंठ और लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दें। मैंने इसे नज़र भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फ़कीर को परस्तान की परी मिल गई हो। मैंने इसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी दिखाई तो वो भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी। अब इसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल कैसे गई थी। ऐसा लगता था मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, इस कमरे में मेरा हम सफ़र भी आ गया था। इस दिन इसकी रफ़ाकत पाकर मुझे लगता था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारी रातें और हमारे दिन खुशियों के खुमार में डूबे हुए थे। मैंने पायल का नाम ज़ैनब रख दिया था। जब भी इसके ख़ानदान का पूछता, वो या तो टाल देती या ऐसे तासुरात देती कि दोबारा पूछने की जुर्रत न करता। मैं इसे अभी बचपन और परेशान नहीं करना चाहता था, सो मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। मैं माजी और मुस्तकबिल से ज़्यादा हाल में रहने वाला इंसान हूँ। चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। तो मैंने हम दोनों के रिश्ते पर ही तवज्जो रखी। एक दिन मैं ज़ैनब को घुमाने फिराने नदी के पार लेकर आया। इसने बताया था कि इसका ताल्लुक़ गैर मजहबी कबीले से है, जहाँ अजीबोगरीब रस्म व रवाज हैं। वो बहुत कम अपनी बस्ती से बाहर निकली थी, तो इसने इस शहर को भी नहीं देखा था। लिहाजा मैं इसका दिल बहलाने पार्क में लेकर गया। वहाँ जाकर बहुत खुश हुई। इसे ये चीज़ें जैसे पहली बार देखने को मिली थी। मैंने इसे किश्ती के झूले भी दिखाए, अगरचे वो झूले पर बैठने से डर रही थी। मैं घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे। वहाँ एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा इसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा ज़ैनब में थी। खैर, मैं लड़ने झगड़ने का कायल नहीं था। शहर में ये बातें आम होती हैं, मगर अब इसका घूरना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था और इसकी हरकतें भी पहले से ज़्यादा मशकूक हो गई थीं। वो फ़ोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद इसने फ़ोन कान से लगा लिया और ऊंची आवाज़ में बोला, अरे मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। ये कहकर इसने इसे नज़दीकी स्टेशन पर मिलने का कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब इसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। ज़ैनब इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। खुदा जाने इन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया। मैं इसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का ताक़ुब कर रहा था, मगर जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता, सब कुछ नॉर्मल लगता। मैं समझ नहीं पाया कि कौन मेरा ताक़ुब कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अज़ान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी, तो ज़ैनब को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। इसे सख्ती से हिदायत की कि कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, और अगर कोई मेरा पूछे तो इसे कह देना कि मस्जिद नमाज पढ़ने गए हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं नमाज पढ़कर घर वापस आया तो ज़ैनब सख्त घबराई हुई थी, बल्कि इसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। मेरे पूछने पर इसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, इतनी ज़ोर से कि जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाना चाहता हो। फिर शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने टोका होगा तो दरवाज़ा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई चाहने वाला होगा। अब चूंकि नया नया रिश्ता था तो मेरे दोस्तों को इसकी इत्तला वगैरह नहीं थी, लेकिन इन्हें इससे क्या मतलब होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे जिनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा था। सो मोहल्ले वालों ने इन्हें निकाल बाहर किया। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। आखिर वो कौन थे और हमसे क्या चाहते थे। अगली सुबह जुम्मे का दिन था। मैं घर पर ही था क्योंकि जुम्मे के दिन
मैं रिक्शा नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। सुबह का नाश्ता बाहर से ही लाता था। इस दिन भी मैं हलवा पूरी लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल दरवाज़ा बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो वो कड़क कर बोले, तूने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और पूछा, तुम्हारी कौन सी छोरी? मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी है और इसका नाम ज़ैनब है। अरे हम सब जानते हैं वो हमारी बीवी है, तुमने इसे जबरन यहाँ रखा है। हम तुम्हारी भलाई इसी में समझते हैं कि अभी दरवाज़ा खोलो और इसे हमारे हवाले कर दो। इन लोगों का हुलिया भी गैर मुसलमों जैसा था। सर पर चुटियाँ बांधी हुई थीं और गले में अजीबोगरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने इनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड पर रखी और आस्तीन चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को। ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज़्यादा चूँ चरा की तो ऐसा पीटूंगा कि वापस अपनी टांगों पर नहीं जाओगे। मेरा ये कहना था कि इसने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत, तू मुझे जानता नहीं, मेरा नाम शोराम है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ, बिना बंदूक के शोराम, मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं है। जो करना है कर लो, मैं तो तुमसे डरता नहीं। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे तो किसी ने पुलिस को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर इन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने इन्हें धर लिया और पूछा, तुम लोग इस शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे हो? मोहल्ले वालों ने भी मेरी ही गवाही दी, जिस पर इन लोगों ने बताया कि मैंने इनके कबीले की औरत को अपने घर में जबरन कैद किया हुआ है। हालांकि इनके खानदान में इसकी शादी हो चुकी है। पुलिस वालों ने यह सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। ज़ैनब इस सब से बहुत हरासा हो चुकी थी और खौफ से थर थर काँप रही थी। इसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना नकारानामा भी दिखाया। मैं पुलिस को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो पुलिस इन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। इनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुए। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो कौन थे और बिला वजह तो नहीं आए होंगे। ज़रूर ये ज़ैनब को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वो शख्स घूर कर ज़ैनब को देख रहा था। इसने फ़ोन पर भी शोराम नामी बंदे का जिक्र किया था, जबकि इस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया था। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा ज़ैनब रो रही थी। मेरे दिल में न जाने क्यों अभी भी इसकी मोहब्बत ही थी। मैंने कभी इस पर शक नहीं किया। मैंने ज़ैनब को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर इसे कहा, ज़ैनब तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से बच पाऊँगा। खुदा न खास्ता कभी ये लोग हमें नुकसान पहुँचा दें। मैं तन्हा आदमी हूँ, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मेरे कुरीदने पर ज़ैनब ने बताया कि इसका ताल्लुक़ एक गैर मज़हब कबीले से है। ये शख्स जिसने अपना नाम शोराम बताया था और जो इनके दरवाजे पर बार बार आकर इन्हें धमकाता था, वो इसका नाम नहाद शोहर था। और इसके साथ जो नाटे कद का आदमी था, ये इसका देवर था। मज़ीद पूछने पर ज़ैनब ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे, इनकी कोई बहन ना थी और अपने कबीले में उन्होंने अपनी फोर्स नामी बदमाशों की टोली बना रखी थी। ये किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहते अपनी ताकत की बिना पर मनवा लेते थे। इस इलाके में बज़ाहिर तो सारे शरीफ थे, रस्म व रवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में बुराई का ऐसा शर्मनाक जाल था जिसे बयान करते हुए इसे शर्म आती थी। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था और इसके लिए बेतहाशा इंतजामात किए जाते थे। इन सख्त लोगों की सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर ज़ाया हो जाती थी। सबके लिए सोने चांदी के बगैर किसी और की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था, इससे माशरे को कोई सरोकार नहीं था।
ज़ैनब ने बताया, आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में लाद दिया गया। मेरे बाबा को भारी रकम भी पेश की गई और मैं ब्याहकार शोहराम के घर आ गई। शोहराम की हरकतों से सारा इलाका डरता था। इसके पीछे भाई और भी थे और शायद यही वजह थी कि वो अपनी ताकत पर खासा अतराते थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। इसके भाई भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे, जो मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैं अपने इलाके की रवायात से वाकिफ थी और मुझ पर यह लाजिम था कि अपने देवर और जेठों को भी खिदमत करूं, बल्कि इनकी तस्कीन का भी जरिया बनूं। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। मुझे इनकी बातें बहुत नागवार गुजर रही थीं। इस दिन नसीहतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इन लोगों के घर की लौंडी बन गई थी। मैं सारा दिन इन लोगों के लिए रोटियां बनाती थी, कोई एक घूंट पानी भी ना पिलाता और सबकी खिदमत मुझ पर फर्ज हो गई। सारा दिन काम की थकन और फिर वहशतनाक रातें मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे लगता था मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने खूंटे से बांध दिया है। हैरत की बात यह थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। कबीले वालों के सामने बड़े महज़ब थे, मगर अब इनकी हकीकत में जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके इसे इशारों कनायों में ये बातें बताने की कोशिश की तो वो बोली, मेरे 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी एतराज़ नहीं किया कि कौन मेरा शोहर है। तुम नई नस्ल की लड़कियों को न जाने क्या हुआ है, अपना अपना शोहर क्यों करती हो। जिस घर में जितने बेटे होते हैं, इन सब की तुम पर जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करें। तुम्हें औरत होने का सबूत देना होगा। हाँ, यही हमारे रस्म व रवाज हैं और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने इस बूढ़ी औरत की बातें सुनी तो मुझे सख्त झटका लगा। तो गोया ये जुर्म और ये बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी, शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक पाकीज़गी थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर आकर लारी अड्डा था जिसमें बसें खड़ी थीं। मैं जैसे ही एक बस में चढ़कर बैठ गई, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस अपने दिल में एक उम्मीद लगाए रखी थी। बस का सफ़र खासा लंबा था। मैं भी इत्मीनान से बैठ गई कि कम से कम अपनी बस्ती से तो दूर निकल जाऊंगी। इसी बस्ती में एक नौजवान जोड़ा देखा। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्खा ओढ़ रखा था। मैं इन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स बदतमीजी से इस बुरके वाली औरत को देख रहा था। जब इस बुरका पोश लड़की के शोहर की नज़र इस आदमी पर पड़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया। इसने इसे खड़ी खड़ी सुना दी और बस का सारा अमला इस पर चढ़ दौड़ा। कंडक्टर ने भी इसकी खासी पिटाई की और इसे बस से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फ़ख्र की अलामत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक इस औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के और इसके हवाले कर देता। मेरे लिए इस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण थी। मुझे मालूम करने पर पता चला कि ये मुसलमान हैं। मैंने इसी दम फैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान से। ये अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपके रक्शे पर बैठी थी तो मैंने कहा था कि किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, आपने शोहराम से जो लड़ाई की, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे तो अब आपका ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर के लिए आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूँगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी।
ये कहकर इसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे हाथों को चूमने लगी और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊँगी, तुम्हारे नाम पर मरूँगी। कहोगे तो जान भी दे दूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर इस घर में मुझे जो सुकून मिला है, यह सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब न हो। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। वाकई इस्लाम कितना अजीम मज़हब है, जिसने औरतों के हकूक़ को इस तरह से बयान किया कि इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त यकीनी हो गई। मैंने ज़ैनब को सीने से लगा लिया और इसे यकीन दिलाया कि मैं इसकी सच्चाई की कदर करूँगा, कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है और रहेगी। ये सुनकर वो खुशी से नहाल हो गई। इसके बाद मैंने इसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के असूल भी सिखाए। अब वो नमाज की पाबंद है, अपने माजी को भूल चुकी है। हम भी वो जगह छोड़कर एक नई जगह मुंतकिल हो गए हैं। इसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 1 से 4 रिक्शे ले लिए हैं। अब मेरी अच्छी खासी आमदनी है। रोज़ बरोज़ मेरे रिक्शे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये सब अल्लाह ने मुझे ज़ैनब के नसीब से अता किया है। अगर मैं इसे दुत्कार देता या इसके साथ अच्छा सलूक ना करता तो यकीनन वो मायूस हो जाती और इस मकसद से भी दूर हो जाती। मैंने इसकी इस्लाम से मोहब्बत को सराहा और इसने सिर्फ कबूल किया बल्कि इज़्ज़त की ज़िंदगी भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश है और मुतमईन है। मैं 2 बच्चों का और 4 रक्षों का मालिक बन चुका हूँ। अल्लाह हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रखे, आमीन। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।